अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो मेरे शहजादों? आप सब हो, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इसी के साथ आज हम अपनी जो कैलीग्राफी हमने जो स्कूल्स में अपनी जो सीखी थी, जो हमारा कैलीग्राफी का कोर्स था, वही हम कोर्स वापस स्टार्ट कर रहे हैं पे, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स थे, जो ऐसे स्टूडेंट्स थे जो नहीं सीख पाए, या जो ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको समझ में नहीं आती थोड़ी, या फिर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं लेकिन वो हमारे स्कूल में हमसे नहीं मिले, तो ये वीडियोस उन सब के लिए मैं बना रहा हूँ, ताकि जो है ऐसे बच्चे जिनको सीखने का शौक हो, जो इंटरेस्ट रखते हैं कैलीग्राफी के अंदर, लेकिन कुछ वजूहत की बिना पे वो बेचारे नहीं सीख पाते, तो ये इनके लिए वीडियो है, ताकि इन वीडियोस के ज़रिए जो है वो अपनी कैलीग्राफी कोर्स का आगाज़ कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि आज हम सिर्फ मार्कर को चलाना सीखेंगे, तो मार्कर को यूज़ किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्कर की नोक किस तरह की होती है। देखिए, नोक है मार्कर की, आपको दिख रही होगी, एक साइड ऊपर जा रही है और एक साइड जो है इसके नीचे आ रही है। ठीक है, ये देखो, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है। अच्छा, जो ये ऊपर जा रही है ना, वो हमने रखनी है नीचे की तरफ। ठीक है, और ये जो नीचे आ रही है इसको हम रखेंगे ऊपर की तरफ इस तरह। अच्छा, तो अब देखें हमें क्या करना है। ये हमारे पास मार्कर है, देखो मैंने मार्कर को किस तरह पकड़ा हुआ है। इसकी जो नोक है वो उल्टे हाथ की तरफ है ऊपर वाली, और जो नीचे वाली नोक है वो सीधे हाथ की तरफ है। अब देखो मैं इसको हल्का सा राउंड करता हूँ मार्कर को उल्टे हाथ की तरफ, तो ये नोक आ गई नीचे। ठीक है, अब इस नोक को अगर मैं लिखूंगा तो ये मार्कर मेरा लिखेगा 12। ठीक है, और एक चीज होती है इसमें बारीक नोक, और दूसरी चीज होती है कि जो मोटाई होती है, जो मोटा लिखना होता है। अब देखो अभी मैंने क्या किया था, इस ये जो बारीक नोक थी इसको नीचे रखा हुआ है। ठीक है, नीचे, और जो छोटी वाली नोक है वो ऊपर की भी है। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये हमारे पास लाइन नजर आ रही है, ये जो लाइन नजर आ रही है, हमने इस नोक को वापसी सीधा की तरफ घुमा के इस तरह सीधा कर दिया। सीधा करके अगर मैं लिखता हूँ तो देखो ये हो रहा है मोटा। ठीक है, अब देखो दो चीजें हैं, एक बारीक और एक मोटी नोक। ठीक है, इन दोनों को आपने चलाना सीख, अगर ये दोनों चलाना सीख गए तो उसका मतलब क्या है, आपको राइटिंग करना आ जाएगी। सबसे पहले देखो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपको नोक जो है, ये वाली जो नीचे वाली नोक है, ठीक है, जो आपको नजर आ रही है, ये देखो, जो नीचे रखनी है नोक। ठीक है, अगर मैं मार्कर को सीधा करता हूँ नीचे की तरफ, तो हमारे पास जो नीचे नोक जा रही है उसको हम यूज करेंगे बारीक नोक के लिए, और जो नीचे ये देखो जो स्लिप होके नीचे आ रही है उसको हम यूज करेंगे मोटी नोक के लिए। यानी कि आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर जहाँ हमें बारीक नोक यूज करनी होगी वहाँ हम खाली ऊपर वाला कोना यूज करेंगे, और जहाँ पे हमें मोटी नोक यूज करनी होगी वहाँ हम इस पूरी नोक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस पूरी नोक का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने इस लाइन के हिसाब से नोक रखी, ये देखो। ठीक है, इस लाइन के हिसाब से मैंने नोक रखी, उल्टे हाथ की तरफ नोक कर दी। ठीक है, मैंने ये जो ऊपर नोक जा रही है ना, इस नोक को मैंने क्या कर दिया, उल्टे हाथ की तरफ रखा, तो ये देखो इस लाइन के ऊपर हिसाब से आ गया। ठीक है, अब मुझे बारीक लिखना है ना, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सीधे हाथ की तरफ थोड़ा सा इसको राउंड करूंगा, तो ये नोक थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये लिखेगा बारीक। अब मैं ऊपर जैसे ही जाऊंगा, तो यहाँ पहुँचने के बाद मैं नोक को वापसी, जैसे यहाँ पे कंडीशन में थी नोक मेरी बिल्कुल सीधी, इसके हिसाब से मैं यहाँ पहुँच के नोक को मेरी वापसी सीधी कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर अब जब मैं वापसी बैक आऊँगा, बैक जिस तरह मैं आऊँगा वैसे ही आपको भी आना है, तो ये मोटा लिखेगा। यहाँ पहुँचने के बाद वापसी में क्या करूँगा, नोक को बारीक लिखूंगा। ठीक है, बारीक करने के लिए क्या करूँगा, बारीक करने के लिए मैं इसको वापसी उल्टे हाथ की तरफ राउंड करूँगा। ठीक है, इस तरह हल्का सा, तो ये नोक वापसी जो बारीक वाली थी, मैंने आपको बताया था कॉर्नर, जो कॉर्नर था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब वो नीचे आ जाएगा तो वो बारीक लिखेगा, और जब हमने मोटा करना होगा तो वापसी हमने सीधा हाथ की तरफ राउंड करना है। ठीक है, और जब वापसी बारीक करना होगा तो थोड़ा सा उल्टा हाथ की तरफ राउंड करना है। सिर्फ ये दो चीजें आपने समझनी है, ये दो चीजें समझ में आ गई, आपको मार्कर यूज करना आ जाएगा। क्या, ऊपर जाओगे तो बारीक नोक का इस्तेमाल करोगे, नीचे आओगे तो मोटी नोक का इस्तेमाल करोगे, और ये किस तरह करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार तब फिर आपको बता देता हूँ। और एक और चीज कि आपने ये प्रैक्टिस किस तरह करनी है।
उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह ऊपर जाना है। देखो, नोक इसका इस्तेमाल करते हुए गए हम ऊपर, यहाँ पहुंचे, तो देखो आपने इस तरह नहीं आना नीचे, ये रॉन्ग तरीका है। आपने यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ टर्न किया, नोक घुमाई, वापसी बैक गए, वापसी नोक घुमाई, यहाँ ऊपर पहुंचे, यहाँ वापसी नोक मैंने सीधी कर ली। देखो जहाँ मोटा लिखना है वहां नोक को सीधा करना है, ठीक है, इस तरह। और जहाँ बारीक लिखना होगा वहां नोक को नीचे लाना। इस तरह आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर दें, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। आपने किस तरह यूज करना है, लास्ट टाइम एक मरतबा हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, नोक है, इस नोक को, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा, इस नोक को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, बारीक इस्तेमाल करना है। और जो पूरी निप है ये, इस पूरी निप को इस्तेमाल करते हुए आपने मोटा लिखना है। अब मैंने क्या किया, पहले नोक को रखा। नोक सेट करना नहीं आती, आपने इस लाइन के हिसाब से क्या करनी है, नोक को सेट करना है। इस लाइन के ऊपर नोक रखो, फिर लिख के देखो मोटा लिख रहा है, हाँ सही है, नोक सही पकड़िए। अब मुझे बारीक करना है, बारीक करने के लिए मैं हल्का सा उल्टा हाथ की तरफ इसको राउंड करूंगा। तो ये जो मेरी नोक थी वो नीचे आ गई, ठीक है, नीचे आ गई। अब मैं लिखूंगा तो ये बारीक लिखेगा, ठीक है। और मुझे मोटा लिखना है, तो मैं इसको सीधे आगे की तरफ थोड़ा सा राउंड कर दूंगा, तो ये फिर मोटा लिखेगा, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस है, और आपने इस तरह तकरीबन 2 से 3 सफ़ा भरना है, 2 से 3 पेज राइटिंग करनी है। और कोई मसला हो इसके अलावा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।